में जारी चावल पर सियासत की। कथित चावल घोटाले पर बयानबाजी भी तेज है। मंत्री अमरजीत भगत ने रमन सिंह को चैलेंज दिया है और कहा है कि जांच में गड़बड़ी निकली तो इस्तीफा दे दूंगा। तो कथित चावल घोटाले पर छत्तीसगढ़ में बयानबाजी भी जारी है। मंत्री अमरजीत भगत ने चैलेंज दिया है पूर्व सीएम रमन सिंह को। कहा है कि अगर जांच में गड़बड़ी निकलती है तो इस्तीफा दे दूंगा और अगर गड़बड़ी नहीं निकली तो क्या रमन सिंह इस्तीफा देंगे। और इस पर अब बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप का कहना है कि सिर्फ खाद्य मंत्री ही नहीं बल्कि सीएम को भी इस्तीफा देना चाहिए। तो बता दें कि रमन सिंह ने चावल घोटाले के आरोप सरकार पर लगाए हैं और इस कथित चावल घोटाले को लेकर अब बयानबाजी भी जारी है। रमन सिंह जी के जमाने में नान घोटाला होता था, 36,000 करोड़ का जो घोटाला आज भी जांच के दायरे में केवल हाई कोर्ट के आदेश पर वो रुका हुआ है। अब पलट करके जो आरोप लगा रहे हैं चावल घोटाले के बाद, तो रमन सिंह जी को मैं खुली चुनौती देता हूं कि अगर इसमें गड़बड़ी हुई होगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और अगर गड़बड़ी नहीं निकला तो इस्तीफा देंगे क्या, उनसे पूछिए। कल यानी गुरुवार को केंद्रीय नागरिक आपूर्ति के एक जांच टीम यहां पर आई है और उससे इनकी सरकार के मंत्रीगण बौखला गए हैं और उलझुल बयान जारी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं से सरकार इसमें पूरी तरीके से संलिप्त है और हम तो कहते हैं इस विषय को लेकर के न केवल अमरजीत भगत जी को बल्कि मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए। इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए दो राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ बीजेपी प्रवक्ता देवलाल ठाकुर जी जुड़ रहे हैं। आप दोनों का ही स्वागत है बंसल न्यूज पर। सबसे पहले धनंजय जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, आरोप जिस तरह से लगाए हैं पूर्व सीएम रमन सिंह ने कथित चावल घोटाला, जिसे लेकर बयानबाजी भी तेज है। कांग्रेस चैलेंज कर रही है बीजेपी को कि अगर जांच सही नहीं पाई जाती है, जांच में गड़बड़ी निकलती है तो वो इस्तीफा दे देंगे और अगर जांच सही नहीं पाई जाती है तो क्या पूर्व सीएम इस्तीफा देंगे। क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दौरान 20 लाख फर्जी राशन कार्ड के माध्यम से 36,000 करोड़ का चावल में घोटाला हुआ था और वर्तमान में केंद्र की इनकी सरकार जो फूड खाद्य जो मेरा अधिकार है उसके तहत जो प्रत्येक नागरिक को 10 किलो चावल मिलना चाहिए उसे सिर्फ 5 किलो चावल दे रहे हैं। तो इससे स्पष्ट समझ में आता है कि गरीबों के अनाज में डाका डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने गरीबों को कोविड काल के दौरान 2-2 महीने का राशन निःशुल्क दिया है और हमेशा से सरकार ने गरीबों को चावल देने का काम किया। तो निश्चित तौर पर इस सरकार काम करने वाली सरकार है, इसलिए दमदारी से हमारे मंत्री बात कर रहे हैं। धनंजय जी, ये भी कहा जा रहा है कि जब से केंद्र की टीम पहुंची है जांच के लिए, इससे सरकार बौखला गई और इसीलिए इस तरह के उलझुल बयान दिए जा रहे हैं, बीजेपी कह रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो केंद्र सरकार के द्वारा जो चावल वितरण पर जो राज्य सरकार के पीठ थपथपाई गई उसका अध्ययन करना चाहिए। असल मायने में भाजपा नेता पढ़ते लिखते नहीं है, जो मुंह में आया सुबह सो उठ के बोल देते हैं। भारत सरकार कह रही है कि प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना के तहत छत्तीसगढ़ ने गरीबों को अनाज वितरण करने में जो 5 किलो अनाज उनको तरफ भेजा जाता है, बेहतर परफॉर्मेंस दिया हुआ है और पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से काम हुआ है और पूरे वितरण प्रणाली पर केंद्र सरकार की नजर है। छत्तीसगढ़ नहीं, ठीक है, लेकिन इस पर बीजेपी का क्या कहना है वो भी जान लेते हैं। जी बिल्कुल, देवलाल जी, देखिए मंत्री अमरजीत भगत पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। वो ये कह रहे हैं कि अगर जांच में गड़बड़ी पाई जाती है तो वो इस्तीफा देंगे। धनंजय जी कह रहे हैं कि आंकड़ों पर अध्ययन करना जरूरी है। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि मंत्री अमरजीत भगत जांच में अगर गड़बड़ी पाई जाएगी तो इस्तीफा क्यों देंगे? उनको तो जेल भेजना चाहिए। आप गरीबों का राशन लूट के गड़बड़ी होने के बाद इस्तीफा देके बच जाना चाहते हैं क्या? इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और इस प्रदेश के गृह मंत्री, जो बहुत ही बहुमूल्य योजना होती है कि किसी गरीब भूखे परिवार को राशन उपलब्ध कराया जाता है, ऐसे में अगर उसके राशन में घोटाला होता है तो खाली इस्तीफे बस से बात नहीं बनेगी। इन लोगों को तो जेल जाना चाहिए। और आज छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार और यहाँ के मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल भ्रष्टाचार के पर्याय बन चुके हैं, छत्तीसगढ़ की पैसा को लूट रहे हैं। और विधानसभा में हमारे माननीय डॉक्टर रमन सिंह ने जो क्वेश्चन किया था गरीबों के राशन के मामले में, कहीं न कहीं तो उस विधानसभा में भी यहाँ के मुख्यमंत्री और ये इन्होंने स्वीकार किया है कि कहीं न कहीं राशन के उसमें गड़बड़ी हुई है और उसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन ये गड़बड़ी इतनी तादाद में हो गई है कि कहीं न कहीं इनके हाथ जो है गड़बड़ी के, ये मंत्री और मुख्यमंत्री तक है। तो ये इस्तीफा दे के नहीं बन सकते। हमारी तो मांग है कि गरीबों का चावल खाएंगे,
से जाना इस्तीफे चाहिए। की बातें कही जा रही है, लेकिन अब जांच में जो सामने आएगा उसके बाद ही फिर समझ में आएगा कि इस्तीफे दिए जाते हैं या फिर क्या कुछ जांच का रिजल्ट होगा। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों ही राजनीतिक मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए।